हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लाइनक्स सीखने की इस जर्नी में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि परमिशंस क्या होती हैं, परमिशंस को अप्लाई करने की ज़रूरत क्या होती है और परमिशंस कौन से ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई करते हैं और परमिशन ग्रुप्स क्या होते हैं और परमिशंस के टाइप्स भी क्या होते हैं। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि परमिशंस को अप्लाई कैसे किया जाता है रियल टाइम में लाइनक्स के ऊपर और परमिशन को अप्लाई करने के या परमिशंस को मॉडिफाई करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लाइनक्स में कोई फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ परमिशंस उनके ऊपर असाइन होती है बाय डिफ़ॉल्ट रीड राइट एक्सेस की। तो उन परमिशंस को चेंज करने के दो तरीके होते हैं, एक तो एक्सप्लिसिट या सिंबॉलिक मोड बोलते हैं और दूसरा बाइनरी रेफरेंस मेथड और न्यूमेरिक मेथड या ऑक्टल मेथड भी बोलते हैं। तो ये दोनों मेथड्स को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। परमिशंस चेंज करने के लिए जो परमिशन ग्रुप्स यूज किए जाते हैं वो यहाँ मेंशन किए हुए हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट वन है ओनर या यूजर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है यू से। ग्रुप है उसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑल अदर यूजर्स को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है और इन तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट करना है तो ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑल यूजर्स ए। मतलब कि अगर हमें ओनर की परमिशंस को चेंज करना है तो हम कमांड के साथ यू का यूज करेंगे। अगर हमें ग्रुप की परमिशंस को चेंज करना है तो हम जी का यूज करेंगे, स्मॉल लेटर जी। उसी तरह से अगर हमें ऑल अदर यूजर्स, वो यूजर जो ना तो ग्रुप के मेंबर हैं और ना ही तो फाइल के ओनर हैं, तो उनकी परमिशंस को अगर हमें चेंज करना है तो हम ओ का यूज करेंगे। और अगर हमें तीनों की परमिशंस को एक साथ यूज करना है तो हम ए यूज करेंगे। ओनर की भी चेंज करेंगे, ग्रुप की भी चेंज करेंगे और बाकी सभी रेस्ट ऑफ द यूजर्स की भी चेंज करेंगे। परमिशंस टाइप्स हम देख चुके हैं पहले ही, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट होता है, RWX से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। फाइल परमिशंस को जब हमें एक्सप्लिसिटली या फिर सिंबॉलिक मोड से चेंज करना होता है तो हम तीन तरह के ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर और इज इक्वल टू ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर हमें परमिशंस को ऐड करने के लिए यूज करते हैं, माइनस ऑपरेटर जब हमें परमिशंस रिमूव करनी होती है, एंड इज इक्वल टू ऑपरेटर हम तब यूज करते हैं जब हमें परमिशन जो है रिप्लेस करनी होती है। ये तीनों हम देखेंगे थोड़ी देर में जब हम लाइनक्स में लॉगिन करेंगे। इनकी कमांड्स इस तरह से हैं। कमांड फॉर एडिंग परमिशंस, तो हम सबसे पहले chmod कमांड का यूज करते हैं, जैसे हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि chmod कमांड जो है वो परमिशंस को ऐड और रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। सबसे पहले chmod लिखेंगे, स्पेस परमिशन ग्रुप कौन सा है। परमिशन ग्रुप माने कि यू है जो कि यूजर के लिए है, या फिर जी होना चाहिए या फिर ओ होना चाहिए या फिर ए होना चाहिए। ठीक है, chmod स्पेस परमिशन ग्रुप प्लस अब कौन सी परमिशन ऐड करनी है। ठीक है, क्योंकि हम परमिशन को ऐड करने के बारे में बात कर रहे हैं तो हम प्लस का साइन यूज करेंगे। chmod परमिशन ग्रुप प्लस परमिशन टाइप, रीड की, राइट की या फिर एक्सेस की या फिर तीनों, कोई भी परमिशन टाइप हम यहाँ पे लिख सकते हैं। स्पेस फाइल डायरेक्टरी जो भी है उसका नाम लिख के हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी एडिशन की। उसी तरह से परमिशंस रिमूव करनी है तो हम माइनस ऑपरेटर का यूज करेंगे, chmod स्पेस परमिशन ग्रुप माइनस परमिशन टाइप स्पेस फाइल या डायरेक्टरी का नाम। उसी तरह से कमांड फॉर रिप्लेसिंग परमिशन में हम इज इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं, chmod स्पेस परमिशन ग्रुप इज इक्वल टू परमिशन टाइप रीडायरेक्ट एक्सेस स्पेस फाइल डायरेक्टरी का नाम। लाइनक्स मशीन के ऊपर जाने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि chmod की हेल्प से हम यूजर की परमिशन चेंज कर सकते हैं, ग्रुप की परमिशन चेंज कर सकते हैं, ऑल अदर यूजर्स की परमिशन चेंज कर सकते हैं और यूजर ग्रुप की परमिशन एक साथ भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यू और जी लिखना पड़ता है। अगर हम ग्रुप और अदर यूजर्स की चेंज कर रहे हैं तो जी और ओ लिखेंगे, और अगर हम यूजर यानी कि ओनर ऑफ द फाइल और ऑल अदर यूजर्स की चेंज करना चाहते हैं तो हम यू ओ लिखेंगे, या फिर इन तीनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, यू जी ओ लिखकर भी हम परमिशंस को ऐड, डिलीट या रिप्लेस कर सकते हैं। और UGO को एक साथ अगर हमें लिखना है तो हम A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं लाइनक्स मशीन में लॉगिन करके सारी कमांड्स वन बाय वन। फ्रेंड्स, आ गए हैं हम अपनी लाइनक्स मशीन के ऊपर। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर हूँ। मैं हूँ होम के अंदर, के वेदांता के अंदर।
और मैंने कौन से यूजर से लॉगिन किया हुआ है, हु एम आई, मैंने के वेदांता से लॉगिन किया हुआ है। तो चेक करते हैं कि के वेदांता के अंदर कौन कौन सी फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं। ls स्पेस -l से मैं चेक करता हूँ डायरेक्टरीज की और फाइल्स की परमिशंस मुझे दिख जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैं ये सब फाइल्स और डायरेक्टरीज के अंदर कुछ एक्टिविटी नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ एक ही डायरेक्टरी के अंदर जाऊँगा जो कि लेटेस्ट बनी होगी। तो मैं बोलता हूँ कंप्यूटर लाइनक्स को कि ls स्पेस -l r मीन्स रिवर्स ऑर्डर में फाइल्स को लगा दो और सबसे लेटेस्ट फाइल जो है वो सबसे नीचे आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे लेटेस्ट फाइल वेदांता है, तो वेदांता डायरेक्टरी जो है, क्योंकि ये डी लिखा हुआ है इसलिए डायरेक्टरी जो है ये सबसे नीचे डिस्प्ले हो जाएगी। मैं चलता हूँ वेदांता के अंदर, कैसे जाऊँगा, cd स्पेस वेदांता के इंटर प्रेस करूँगा, अंदर आ जाऊँगा। कैसे पता चला वेदांता के अंदर हूँ मैं, ये फाइल या डायरेक्टरी का नाम मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फाइल के अंदर मैं नहीं जा सकता, सिर्फ डायरेक्टरी के अंदर ही जा सकता हूँ। तो डायरेक्टरी का नाम मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। अब मैं चेक करता हूँ वेदांता के अंदर क्या क्या फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं, ls स्पेस -l करके। अब इसके अंदर एक फाइल है और एक डायरेक्टरी है। कैसे पता चला मुझे, फाइल जो है वो हाइफन से डिस्प्ले होती है, डायरेक्टरी जो है डी से डिस्प्ले होती है। तो एक फाइल है और एक डायरेक्टरी है। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ इसको, क्लियर। अब दोबारा मैं डिस्प्ले कराता हूँ ls स्पेस -l से। अब यहाँ पर एक फाइल है और एक डायरेक्टरी है। अब मुझे अपने सारे परमिशंस को चेंज करने वाले जो मैंने सीखे हैं थोड़ी देर पहले, वो सब मुझे यहाँ पे अप्लाई करने हैं chmod कमांड्स के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फाइल या डायरेक्टरी किसी को भी लेके उसकी परमिशन चेंज करने की कोशिश करता हूँ। परमिशन जो है मेरे पास 3 परमिशन लेवल होते हैं, यूजर का होता है, ग्रुप का होता है, अदर्स का होता है। और इन सबका एक साथ करना हो तो ऑल ए से मैं चेंज करूंगा परमिशन से। chmod सबसे पहले मैं यूजर की परमिशन चेंज करता हूँ। यूजर कौन है, के वेदांता। मैं यू लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली जो भी यूजर होगा उसकी परमिशंस को ये अफेक्ट करेगा। अब यूजर की परमिशंस क्या है, यहाँ पे फाइल में अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन ऑलरेडी दी हुई है फाइल को, रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन दी हुई है ग्रुप को, और अदर यूजर्स को रीड और सिर्फ रीड की परमिशन है, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि यूजर की या ओनर की W और X, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशंस को मैं रिमूव करता हूँ। सबसे पहले U की रिमूव कर दो, परमिशन कौन सी, राइट परमिशन रिमूव कर दो। मैं एक परमिशन भी रिमूव कर सकता हूँ एक बार में, 2 भी रिमूव कर सकता हूँ एक ही कमांड में, और तीनों की तीनों परमिशंस भी रिमूव कर सकता हूँ। तो मैं रिमूव कर रहा हूँ इसकी W यानी कि राइट और एग्जीक्यूट परमिशन में रिमूव कर रहा हूँ, किसकी, linux लाइनक्स की। इंटर प्रेस करेंगे, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी। कैसे पता चलेगा, ls स्पेस -l, किसका चेक करना है मुझे, linux। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जिस भी पर्टिकुलर फाइल का अगर मुझे चेक करना है तो ls स्पेस -l के आगे मैं एक स्पेस देके फाइल का नाम लिखूंगा या डायरेक्टरी का नाम लिखूंगा, तो मुझे सिर्फ उसी फाइल या डायरेक्टरी की परमिशंस नजर आएंगी। इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे लाइनक्स की wx परमिशन थी और यहाँ पे लाइनक्स की wx परमिशंस निकल गई, रिमूव हो गई। अब सेम चीज मुझे करनी है ग्रुप के लिए भी। chmod स्पेस ग्रुप की परमिशंस को हम चेंज करेंगे, -wx, फाइल का नाम लिखेंगे लाइनक्स। इंटर प्रेस करेंगे, ls स्पेस -l लाइनक्स। देखिए ग्रुप की W और X परमिशन जो है वो रिमूव हो गई। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि WX परमिशन ना तो यूजर की है, ना ग्रुप की है, और ना ही ऑल अदर यूजर्स की। तो ऑल अदर यूजर्स को, ग्रुप को और ओनर को सिर्फ रीड ओनली परमिशंस ही है। तो अब मुझे रीड ओनली परमिशंस भी मुझे रिमूव करनी है, सभी की सभी की एक साथ ही रिमूव करनी है। chmod सबकी एक साथ करनी है तो ऑल -r, इसकी है linux फाइल नेम।
फिर मैं चेक करता हूँ ls स्पेस -l, तो देखिए लाइनक्स की सभी परमिशन जो है वो रिमूव हो चुकी है। अगर मैं लाइनक्स जो फाइल है उसको रीड करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे परमिशन डिनाइड आएगा। ch अभी रीड करने की कमांड होती है कैट कमांड, इसको हम आने वाले सेशन में देखेंगे पूरे डिस्क्रिप्शंस के साथ, पूरी डिटेल के साथ। फिलहाल अभी यूज करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए मैं लाइनक्स आपके सामने छोटा सा एग्जांपल करके बताता हूँ। मुझे लाइनक्स फाइल जो है वो पढ़नी है, रीड करनी है, बट अभी रीड की परमिशंस नहीं है यूजर को। कैट linux, क्योंकि हमने परमिशन रिमूव कर दी, तो मुझे बोल रहा है परमिशन डिनाइड। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर यूजर की परमिशन जो है रिमूव कर दी। अब मैं यूजर को कुछ परमिशन देता हूँ, chmod, यूजर को परमिशन दे रहा हूँ क्या करने के लिए? रीड करने के लिए। linux, यूजर को मैंने परमिशन दे दी है। चेक कर लेते हैं ls स्पेस -l, linux, अब देखिए यूजर को r परमिशन आ चुकी है, यानी कि मैं इस फाइल को अभी रीड कर सकता हूँ, linux, ठीक है। तो कैट के अंदर का जो कंटेंट है कुछ लिखा हुआ है, दिस इज एस अनदर समथिंग, तो मैं इस फाइल को अभी रीड कर पा रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि मुझे परमिशन मिल गई है। उसी तरह से मैं जैसे अब मैं ग्रुप को भी परमिशन देता हूँ, chmod, ग्रुप की परमिशन भी मैं चेंज करता हूँ। कौन सी परमिशन चेंज करनी है मुझे? ग्रुप की परमिशन प्लस r लाइनक्स फाइल की, ls स्पेस -l, तो देखिए ग्रुप की भी रीड की परमिशंस आ गई हैं। और उसी तरह से मैं परमिशंस अपनी अदर यूजर्स की भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे सारी की सारी परमिशंस लाइनक्स फाइल में, सारी की सारी परमिशन जो है मुझे रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन जो है मुझे देनी है, यूजर को भी, ग्रुप को भी और अदर यूजर्स को भी, सबको एक साथ दे रही है। chmod a प्लस रीड राइट एग्जीक्यूट, कौन सी फाइल में अप्लाई करना है? लाइनक्स में। ls चेक कर लेते हैं स्पेस -l, तो देखिए रीड राइट एग्जीक्यूट की सारी परमिशन जो है ये अप्लाई हो चुकी हैं लाइनक्स फाइल के ऊपर। उसी तरह से ये हमारी डायरेक्टरी है, सेम हम डायरेक्टरी के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, लिंक्स के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं डायरेक्टरी के ऊपर चेक करता हूँ। डायरेक्टरी के ऊपर मुझे इस वक्त सारी की सारी परमिशन है, rwx, तो मैं cd स्पेस, इस डायरेक्टरी के अंदर अगर मैं cd करूंगा तो मैं, मतलब कि मुझे एग्जीक्यूट करने की परमिशन, मतलब मैं डायरेक्टरी के अंदर जा सकता हूँ। cd स्पेस वेद करूंगा तो मैं इसके अंदर पहुंच जाऊंगा। कैसे पता लगा? डायरेक्टरी का नाम यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ, cd स्पेस डॉट डॉट करके एक स्टेप पीछे आ गया। अब मैं इसकी परमिशन चेंज करता हूँ, chmod, इसकी परमिशन चेंज कर रहा हूँ मैं, यूजर की परमिशन चेंज कर रहा हूँ, माइनस कौन सी परमिशन चेंज कर रहा हूँ? x, एग्जीक्यूट की, डायरेक्टरी का नाम। चेक कर लेते हैं मेरी परमिशन अप्लाई हुई कि नहीं हुई। यस, मेरी परमिशन अप्लाई होगी क्योंकि यहाँ से एग्जीक्यूट निकल गया और यहाँ पर एग्जीक्यूट था। अब मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, cd स्पेस वेद के अंदर, तो ये मुझे बोलेगा सर आपको परमिशन नहीं है, बिकॉज इसमें एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है डायरेक्टरी की। तो एग्जीक्यूट की परमिशन डायरेक्टरी की मैंने आपको क्यों दिखाया? क्योंकि अगर ये कभी कभी हमको लगता है कि अगर फाइल में अगर x की परमिशन है तो ये मतलब कि इसके अंदर कोई प्रोग्राम लिखा है और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए x की परमिशन लगाई हुई है, हो सकता है। डायरेक्टरी में x की परमिशन हो तो इसका मतलब है कि डायरेक्टरी में अंदर जाने और डायरेक्टरी से बाहर आने की परमिशन को x परमिशन बोला जाता है, एग्जीक्यूट परमिशन को भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ग्रुप के ऊपर, यूजर के ऊपर और अदर यूजर्स, इन सब के ऊपर परमिशंस को कैसे अप्लाई किया जाता है और सबके ऊपर एक साथ परमिशंस अप्लाई करनी है तो वो कैसे किया जाता है। परमिशंस कैसे अप्लाई करने के लिए हम ऐड यानी कि प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं और परमिशन रिमूव करनी है तो माइनस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। अब अगर हमें परमिशंस को रिप्लेस करना है
मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, CLEAR। अगर मुझे परमिशंस अभी रिप्लेस करनी है, कैसे? अभी मानिए कि ये परमिशंस, अभी इसके पास परमिशन है, डायरेक्टरी के ऊपर परमिशन है, RW की परमिशन है, और मुझे रिप्लेस करनी है RW की परमिशन X के साथ, CHMOD स्पेस X इज इक्वल टू, सॉरी मैं किसके ऊपर परमिशन अप्लाई कर रहा हूँ, यूजर के ऊपर, यूजर इज इक्वल टू X। मतलब कि जो इसकी एग्जिस्टिंग परमिशंस हैं, रीड और राइट की परमिशंस हैं, वो रिप्लेस हो जाएंगी X के साथ। चेक कर लेते हैं एक बार। अब मैं दोबारा ls स्पेस -l करता हूँ। देखिए पहले परमिशंस थी RW की, अभी करंट पोजीशन परमिशंस क्या है, ओनली X। ठीक है, तो ये होता है इज इक्वल टू ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से chmod कमांड यूज करके एक्सप्लिसिटली या सिंबॉलिक मोड से हम फाइल्स की परमिशन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फाइल परमिशंस न्यूमेरिक मोड से चेंज करना सीखेंगे। आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने की। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।